नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मिशन 2028 पर कांग्रेस कार्यकारिणी में बदलेंगे फेस। कांग्रेस लगातार एक्सपेरिमेंटल मोड पर जा रही है, प्रयोग कर रही है और ये एक बड़ा प्रयोग है कि आप अध्यक्ष को छोड़कर पूरी कार्यकारिणी आप भंग करके आप रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, नए चेहरे लाएंगे। जाहिर है आपने कुछ सोचा होगा, आपने होमवर्क किया होगा और इसके साथ ही ये मैसेज देने की भी कोशिश होगी कि काम करने वालों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। आज डिबेट का विषय यही है। सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में बदलाव की बयार तेज हो गई है। पार्टी की मौजूदा कार्यकारिणी में बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। 228 पदाधिकारियों वाली मौजूदा टीम को भंग कर नई कार्यकारिणी बनाई जा सकती है। नई टीम में करीब 200 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देने का खाका तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए संगठन को छोटा, चुस्त और ज्यादा सक्रिय करने की कोशिश हो रही है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में संगठन महासचिव हरीश चौधरी ने नए नाम भी मांगे। कई नेताओं ने शिकायत की है कि जिन लोगों के नाम संगठन के लिए मांगे जाते हैं उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिलती। वहीं जिलों और प्रदेश स्तर पर नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठे। प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी बनी है, उनमें कुछ लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, इसलिए कई जगह से शिकायत आ रही थी। तो उन्होंने तय किया है हरीश चौधरी जी ने कि कुछ लोगों को कोई ऐसी नीति बनाई जाए कि नए लोगों की नियुक्ति की जाए। इसके बारे में नीति निर्धारण शीघ्र की जाएगी। कांग्रेस अब संगठन को चुनावी मोड में लाने की तैयारी कर रही है। सितंबर में राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा प्रस्तावित है। उज्जैन में होने वाले संगठन सम्मेलन को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी का मानना है कि नए चेहरे और नई जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर सकती हैं। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस की इस तैयारी पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस संगठन सृजन नहीं, विसर्जन की ओर बढ़ रही है और जनता से उसका जुड़ाव लगातार कमजोर हुआ है। जिस दिन राहुल गांधी जी ने यहाँ संगठन के सृजन की बात कही थी, मैंने कहा राहुल जी आ गए, निश्चित रूप से मानिए कि अब कांग्रेस संगठन का विसर्जन तय है। जितने भी आप प्रयोग कर लो, क्योंकि जनता से डिस्कनेक्ट हो गए हो, इसलिए जनता आप ये जानती है कि केवल आप खुद के लिए लड़ते हैं, जनता से आपका कोई वास्ता नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए सिर्फ कार्यकारिणी बदलने का मामला नहीं है। ये संगठन को नई दिशा, नए नेतृत्व और मिशन 2028 की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि नई टीम में किन चेहरों को जगह मिलती है और क्या ये बदलाव कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर नई ताकत दे पाएगा। चलिए हमारे सवालों की तरफ जल्दी से चलते हैं। क्या कार्यकारिणी में बदलाव से कांग्रेस की चुनावी रणनीति मजबूत होगी? ये बड़ा सवाल है। आप कर क्यों रहेंगे? क्या छोटी कार्यकारिणी कांग्रेस के मिशन 2028 की शुरुआत होगी? और क्या राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे के पहले ये पार्टी के भीतर जो तमाम चीज़ें हैं, असंतोष, कथित रूप से गुटबाजी, उसको ख़त्म करने की भी एक्सरसाइज एक दिन में तो हो नहीं सकता, लेकिन प्रयास जारी है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, युवा नेता, स्वागत है। संतोष गौतम जी हैं, नेता और प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत है। और रविंद्र दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक मध्य प्रदेश के। रवि जी स्वागत। और पहला सवाल आप ही से, क्या उद्देश्य लगता है आपको काम करने वालों को जगह और जो काम नहीं कर रहे हैं, कार्यकारिणी में रहते हुए निष्क्रिय हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाकर सबको ये मैसेज कि ये वो कांग्रेस नहीं है, पुरानी कांग्रेस नहीं है, यहाँ मूल्यांकन है और इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, पहले कांग्रेस जो अपन कहते हैं ना, छत्रपों में बटी हुई थी, अलग अलग गुटों में बटी हुई थी, लेकिन कुछ समय से, पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस में थोड़ा सा परिवर्तन दिख रहा है। वो किस वजह से दिख रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा,
क्योंकि जबलपुर में 30 साल बाद एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ जिसमें मंडलम सेक्टर के लोगों के पदाधिकारियों का सम्मेलन हुआ और जबलपुर से करीबन 20 किलोमीटर दूर एक रिसोर्ट में हुआ, जहां पर तमाम कार्यकर्ताओं को 2 दिन के लिए ठहराया गया। हरीश चौधरी आए, जीतू पटवारी जी आए और तमाम वरिष्ठ नेता जबलपुर के भी वहां थे, तमाम गुटों को भूल के वहां थे और वहां प्रशिक्षण कार्यक्रम चला जैसा बीजेपी का हमेशा से चलता आया। ये पहली बार 30 साल के बाद देखा। मैं भी हमेशा बैठकों में होता था या टीवी चैनलों बोलता था कि कांग्रेस में इस तरीके का प्रशिक्षण देखने को नहीं मिलता, लेकिन 30 साल बाद जबलपुर में हुआ और उसका यह असर भी हुआ कि वहां ये बात निकल कर आई। जब सारी चर्चाएं चली कि जब ये बताया गया कि वहां पदाधिकारी बदले जाना है, तो हरीश चौधरी और जीतू पटवारी से किसी ने सवाल भी किया मजाक में, क्या जबलपुर के लोगों को भी बदला जाएगा? तो उन्होंने बोला नहीं, ये लोग तो +10 वाली का कैटेगरी में है, जिनको 10 में से 10 नंबर मिले उस कैटेगरी में है, जहां नहीं है वहां बदले जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से वहां सूची बन गई है और उसके बाद इस तरीके से तैयारी हो रही है। इसका मतलब है कि जिस तरीके से विपक्ष की राजनीति होना चाहिए, जिस तरीके से सड़कों पर आंदोलन होना चाहिए, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, मंत्रियों के खिलाफ बयानबाजी होना चाहिए, यदि वो निष्क्रियता करते हैं या कुछ गलत बात करते हैं तो उनके खिलाफ बयानबाजी होना चाहिए, पत्रकार वार्ताएं होना चाहिए, वो दौर दिख रहा है कांग्रेस में। और मेरे को लगता है कि यदि विपक्ष के रूप में जनता से जुड़ने के लिए अलग मुद्दों पे जाएंगे तो इस तरीके से इसका असर भी दिखेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सवाल ये भी है कि महाकौशल में क्या बदले नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 बड़े नेताओं का क्षेत्र है महाकौशल। जबलपुर स्पेशली विवेक तनखा जी का राज्यसभा सदस्य हैं, स्टालवर्ट हैं, और कमलनाथ जी तो महाकौशल के घोषित अघोषित सबसे बड़े क्षत्रपों में से एक हैं ही। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है आगे बढ़ने की, और ये बहुत बड़ा फैसला है कि कार्यकारिणी को भंग करते हुए अध्यक्ष को छोड़कर एक नई कार्यकारिणी की बात। जी देखिए शरद जी, ये इनका नितांत ही आंतरिक मामला है, पर क्योंकि हमारा विपक्षी दल है और हम सरकार में है, जो विपक्ष में है वो अगर कुछ करता है तो उस पर निश्चित रूप से बयान देना, उस पर बात करना हम सबका दायित्व भी है। रही बात जीतू पटवारी जी की, तो अगर जीतू पटवारी जी उस सिनेरियो में शामिल होते, क्योंकि असफलताओं का ताज तो जीतू पटवारी जी ने पहना हुआ है। उनके ही समय 5.5 लाख कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए, उनके ही समय लोकसभा में कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हुई, उनके ही समय पे उनके ही गृहनगर के जो उम्मीदवार थे उन्होंने नामांकन वापस लेने का काम किया। और जिस तरह से इनका संगठन सृजन की जो बात कर रहे हैं, उसमें चाहे अदावत देख लीजिए दिग्विजय सिंह जी की और हरीश चौधरी जी की देख लीजिए, दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी जी की देख लीजिए, भोपाल में जो इनकी बैठकें हुई उसमें लात जूते घूसे किसी चीज से दूर नहीं रहे। और यह दल टुकड़ों का दल है, कबीलों का दल है, और यह दल जो इनके छत्रप हैं वो अपनी अपनी डपली, अपना राग बजाने का काम करते हैं। शरद जी, ये कितना ही टीमें बना लें, इतना ही कुछ कर लें, पर जनता के बीच में विश्वास कैसे आएगा? इनसे एक तो जनता नदारद है, इनसे कार्यकर्ता नदारद है। आपने देखा कि इनको पोलिंग बूथ पर बिठाने के लिए भी कार्यकर्ता नहीं होते हैं, पेड वर्करों का सहारा लिए जाता है। और जिस दल में पेड वर्कर का सिस्टम हो, मुझे लगता है कि उस दल का तो फिर भगवान ही मालिक है। हाँ, लेकिन 2 बाई इलेक्शन भी जीत जाते हैं पटवारी जी के नेतृत्व में, भले ही जैसा आपका दावा है पेड वर्कर बिठाते हैं। 2 बाई इलेक्शन बहुत नैरो मार्जिन से, जिसमें बुधनी जैसी सीट भी शामिल है। शरद जी, वो उन्हीं के ही द्वारा जीते हुए दोनों ही वो थे जिनकी आप फिर भी सर, फिर भी आप तो छीनने में माहिर हैं। बीजेपी तो छीनने में माहिर है दुर्गेश जी, हार से विचलित नहीं होते। जी, बीजेपी तो छीनने में माहिर है आप, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी छीन नहीं पाए। बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस की सीट है, लेकिन फिर भी आपने जिस तरह से कांग्रेस को चोट पहुंचाई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूं कि एक बीजेपी के नेता होने के नाते आपकी प्रतिबद्धता आपको निरंतर ये कहने के लिए ही प्रेरित करेगी, और वो स्वाभाविक भी है। गौतम जी की तरफ चलते हैं, समझते हैं। गौतम जी, आरोपों का जवाब आप दीजिएगा भले ही, लेकिन मेरा आग्रह है कि वो बाद में दीजिएगा। पहले हमको ज़रा समझाइए कि ये कार्यकारिणी भंग करके एक नई कार्यकारिणी की जो बात चल रही है, ये पार्टी को किस तरह से लाभ पहुंचाएगी, और उसकी क्या कांग्रेस के इतिहास में इसके पहले भी ऐसा हो चुका है? देखिए शरद जी, ये कांग्रेस के इतिहास में कोई पहली बार नहीं हुआ है।
कांग्रेस में पहले से ही संगठन जो पुनर्गठन की प्रक्रियाएं हैं वो आरंभ से ही चलती रही है। और इस बार जो संगठन सृजन का जो अभियान है जो पूरे देश भर में चल रहा है राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, तो वो केवल उसका पार्ट मध्य प्रदेश नहीं है, अभी बंगाल में संगठन सृजन होना है, जो अंतिम चरण चल रहा है संगठन सृजन का। तो जो संगठन सृजन से जो नतीजे आए हैं और जिसके आधार पर जिला अध्यक्षों का चयन हुआ, कई पदाधिकारियों का चयन हुआ है, तो वो जो मध्य प्रदेश में स्थिति आई है वो अब आई है कि मध्य प्रदेश में जितने भी कमेटियां हैं या जितने भी विभाग थे, जितने भी प्रकोष्ठ थे, उनको भंग कर दिया गया है। तो अब नए सिरे से जब वहां पर नियुक्तियां होंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग नए आ जाएंगे, उसमें से पुराने चेहरे फिर से शामिल होंगे। लेकिन चूंकि ये एक बार फिर से पार्टी को पूरा अपना कलेवर बदलना है, अपने चेहरे नए सिरे से लाना है, तो उनमें जो पुराने अनुभवी लोग हैं या जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था वो तो आएंगे ही, लेकिन साथ में नए चेहरों का भी समावेश उसमें होगा। लेकिन अब ये मैंने जवाब दे दिया संगठन सृजन का, लेकिन मुझे दुर्गेश केसवानी जी की भी बात का जवाब देना होगा। दुर्गेश केसवानी जी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर भयंकर फूट है और आपस में लात जूते चलते रहते, तमाम तरीके की उन्होंने बातें की। लेकिन हमने इतिहास में पहली बार देखा है कि दतिया में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है नरोत्तम मिश्रा जी के कार्यकर्ताओं ने। और दुर्गेश केसवानी जी तो काफी पैनी नजर बनाए रखते हैं दतिया पर, तो उनको तो अधिक विशेष तरीके से पता होगा कि वहां पर कार्यकर्ताओं ने 8 घंटे जो चक्का जाम किया था वो कौन सा अनुशासन था भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, जिसके तहत वो अनुशासन दिखाया गया। दतिया की सड़कों पर ट्रकों में आग लगाने की घटनाएं हो गई, पुलिस वैन को फोड़ दिया गया, वह मुख्यमंत्री को जैसी जैसी गालियां दी गई, इतिहास में शायद पहले कभी नहीं दी गई होंगी, नरेंद्र मोदी जी को गालियां दी गई। उसके बाद जो दतिया का परिणाम हुआ उसमें जो इनकी जो अनुशासन था वो कितना काम आया है और नरोत्तम मिश्रा जी ने कितनी मेहनत करवाया है ये दुनिया जानती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सब बातें तो न करे, ये सब बीते युग की बातें हो गई हैं। और जो पेड वर्कर की बातें कर रहे हैं, अरे पेड वर्कर तो आपको बैठाने पड़ेंगे। आपने देखा नहीं दतिया का परिणाम क्या हुआ? अरे बांकीपुर में आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पर्ची से निर्वाचित हुआ था, पर्ची से चुना गया, वो खुद का बूथ हार गया आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाले। तो अब पतन की ओर अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी, इस पर विचार करे। और कांग्रेस तो अपने संगठन पर विचार कर ही रही है, उसे मजबूती दे ही रही है। भाषा का संयम बहुत ज़रूरी है। और यह आपने जो बात कही गौतम जी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से जिन अपशब्दों का प्रयोग किया या जेन ज़ी मूवमेंट के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग हुआ या कई बार हमारे डिबेट के मंच पर भी सीमाएं और मर्यादाएं टूट जाती हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। शब्द जो हैं अपशब्दों के मोहताज नहीं हैं। व्यंग और कटाक्ष के लिए भी आपके पास हरिशंकर परसाई हैं, शरद जोशी हैं, और भारतीय परंपरा भी ढेर सारी लोकोक्तियां और मुहावरों से भरी है। नाच ना आए आंगन टेढ़ा, ये सब क्यों गायब होता चला जा रहा है? इन शब्दों से हमें समृद्ध होना है। और ये जो भाषा है, क्योंकि ये भाषा पूरे समाज में व्याप्त हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक व्यक्ति। मैं आऊंगा आपकी तरफ, ये दूसरा विषय हो जाएगा। दुर्गेश जी जल्दी से कह लीजिए, कुछ सेकंड में, फिर मैं दुबे जी की तरफ चलूंगा। जी देखिए शरद जी, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के लिए जो ये बातें कर रहे हैं, कांग्रेस तो हमेशा ही उनसे भयभीत रहती है। कमलनाथ जी से पूछ लीजिए, दिग्विजय सिंह जी से पूछ लीजिए, जीतू पटवारी जी से पूछ लीजिए, उनको सपने में भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी आते हैं। वह एक आदर्श कार्यकर्ता है और वो हमेशा पार्टी ने जब जैसी उनको जवाबदारी दी है वो उन्होंने काम करने का काम किया है। हार जीत परिणाम है, लेकिन सवाल तो उन्होंने भी खड़ा किया है कि आखिर नरोत्तम जी को क्यों केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी नहीं मिली? उसी बात को मैं बोल रहा हूँ। हार जीत परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है। हम पूरी दमदारी से चुनाव लड़ते हैं और हमने यह चुनाव भी पूरी दमदारी से लड़ा, पर हम अपनी जनता के बीच में अपनी बात को, जनता हमारी बात को समझने में नहीं समझ पाई, तो उसमें हम विचलित नहीं हुए। हार हमेशा हमें सबक देता है और हार से हम हमेशा समीक्षा करते हैं और समीक्षा करके हम आगे बढ़ेंगे। और आने वाले समय में यह दतिया सीट भी हमारी होगी और हमारी सरकार भी फिर से पुनः मध्य प्रदेश में स्थापित होगी। सोच तो रहा था मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में। सोच तो रहा था सवाल करूं, लेकिन मुझे लगा क्यों आपकी असुविधा बढ़ाऊं मैं, कि क्या नरोत्तम मिश्रा जी को, नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट मिलता तो क्या जीत जाते दतिया से? आप जवाब देना चाहें तो दें, ना देना चाहें तो ना दें। देखिए, संभावनाओं पर आप प्रश्न कर रहे हैं शरद जी। ये सब संभावनाएं, मिलता तो जीतते, नहीं मिलता। पार्टी ने जो निर्णय किया
उस निर्णय को हमने शिरोधार्य करके आगे बढ़ने का काम किया। हम जो हमें कमी है हम उसको सुधार के आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया उत्तर दिया दुर्गेश जी, ये एक परफेक्ट पॉलिटिशियन का जवाब है और आपने सबसे अच्छा साहस ये दिखाया कि पूछिए आप, ये भी एक बहुत अच्छी परंपरा है कि आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा, अपनी मर्यादा सीमा के भीतर दूंगा, आप दुराग्रह मत करिएगा कि नहीं ये सत्य नहीं है, ऐसा बोलिए, ऐसा मैं आपके मुंह में डालूं वो उचित नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छा जेस्चर है, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। रविंद्र जी, ये जरा मुझे समझाइए कि कांग्रेस ये जो फैसले कर रही है, क्या वो एक उत्साह अपने भीतर अनुभव कर रही है? और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अभी जो एक जेन जी मूवमेंट हुआ है, क्योंकि अगर आप इंदिरा जी के खिलाफ भी जिस मूवमेंट को देखें तो वो राजनीतिक दलों से अधिक एक अराजनीतिक जैसा आंदोलन था उस समय भी, जयप्रकाश नारायण जी के मूवमेंट के माध्यम से। और जहां तक मुझे याद आता है कि 2014 से अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने ये चीज़ नहीं की है कि वो मतलब इतना दबाव बना दे केंद्र सरकार पर, एनडीए सरकार पर कि उसकी मुसीबत खड़ी हो जाए। जी देखिए, कांग्रेस दतिया और बांकीपुर के रिजल्ट से जरूर उत्साहित है, लेकिन इसकी वजह के साथ साथ कांग्रेस को यह भी देखना पड़ रहा है मध्य प्रदेश में खासतौर से कि जीतू पटवारी के प्रति जो कुछ जैसा कांग्रेस में होता आया है कि कांग्रेस में ऐसा कोई नई बात नहीं है कि जीतू पटवारी कई दिनों से देख रहे थे कि जो कमलनाथ के प्रति ज्यादा वफादार हैं, जो अरुण यादव के प्रति ज्यादा वफादार हैं या दिग्विजय सिंह के प्रति ज्यादा वफादार है, वहां उन मंचों पर उन्हें बहुत ज्यादा उन जिलों में बहुत ज्यादा काम नहीं हो पा रहा था कांग्रेस का, वो डायरेक्ट निर्देश देने की स्थिति में भी नहीं थे। तो इसलिए लगातार वो चाह रहे थे कि साहब उनको एक ऐसा संगठन दिया जाए जो उनके प्रति लायल हो, उनके प्रति कांग्रेस के प्रति लायल हो या उनके प्रति लायल हो, जिसमें हरीश चौधरी जी भी काम कर रहे हैं साथ में। और वो देख रहे हैं कि सबका रिजल्ट मांगा गया कि फीडबैक मांगा गया कि साहब आपने कितना काम किया, उसकी वजह से परिवर्तन आ रहा। सवाल जैन जी का, तो ये तो सब चाहते कि कांग्रेस में जैन जी जिस तरीके से मूवमेंट हुआ है कि हर संगठन में नए लोग आए, नई ऊर्जा लेके आए, नए लोगों के साथ आगे आए, क्योंकि दिख रहा है कि इस बार अगला चुनाव चाहे 2028 विधानसभा हो या 2029 लोकसभा हो, ये युवाओं के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, जैन जी के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। और इन मुद्दों से के साथ साथ संगठन में उन लोगों की पकड़ के साथ साथ सोशल मीडिया का प्रयोग, साथ साथ में जो जिस तरीके से मीम कल्चर आ चुका है, मीम कल्चर में जो अनुभवी युवा चाहिए उनको, उस तरीके की टीम बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। मध्य प्रदेश में के साथ साथ पूरे देश में हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में पुराने छत्रपों को थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, मार्गदर्शक मंडल में आना पड़ेगा, और तब जाके नई टीम आके काम कर पाएगी। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में इतनी जल्दी विस्थापन हो सकता है। वो जो शंकाएं आपने पहले जाहिर की कि मध्य प्रदेश में महाकौशल में तनखा जी हैं और कमलनाथ जी हैं, इनके रहते थोड़ा सा इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके कांग्रेस अपने वास्तविक विपक्ष के रोल में आ पाएगी। बिल्कुल ठीक है दुर्गेश जी, सबक दोनों ही दलों के लिए बराबर है। मैं तो कहता हूं कि जिस मूवमेंट पर आज मध्य प्रदेश की राजनीति खड़ी है, दोनों ही दलों के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। अच्छा संकेत ये है बीजेपी के लिए कि दतिया क्यों हारे हम, क्या कारण रहा, ये गलती हम त्रुटियां कैसे दूर करें 2028, ये आपके लिए बहुत सबक है क्योंकि पर्याप्त समय है। कांग्रेस के लिए यह है कि इससे इतनी उत्साहित ना हो जाए कि उसे लगे कि अब जग जीत लिया, दतिया जीत लिया तो जग जीत लिया, अब तो सरकार बननी तय है। उसे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और लास्ट टाइम में अंतिम जो 10 ओवर रहते हैं तब वो जो रन लुटाती है, माफ कीजिएगा, कई बार कथित रूप से योग्य प्रत्याशियों का चयन नहीं करती है, जब एक के बाद एक सूचियां आती हैं चुनाव के एक डेढ़ महीने पहले, वो सब कांग्रेस को भी दुरुस्त करना होगा। तो दोनों के लिए मैसेज है, आपके लिए भी बहुत संदेश साफ है। जी दुर्गेश जी। देखिए शरद जी, दोनों दलों में जो डिफरेंस है, भाजपा संगठन आधारित दल है और हमारे लिए हमारा कार्यकर्ता अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और वो पूरी मेहनत करके चट्टान की तरह खड़ा रहता है। और इसके विपरीत कांग्रेस सत्ता लोलुपता वाला दल है। जब इनके पास सत्ता होती है तब ये संगठन की बातें और संगठन इनका एक्टिव रहता है। बाकी अभी तो सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए कि हम कैसे दिख जाएं, हम कैसे छप जाएं, हम चर्चा में आ जाएं, उसके लिए ये काम करते रहते हैं। अभी देखिए, आज का जो विषय आपने जो चुना है वो कांग्रेस की कार्यकारिणी उनकी नई टीम के लिए चुना है, पर संतोष जी कहाँ लगे रहे? संतोष जी बांकीपुर पहुंच गए, संतोष जी
दतिया पहुंच गए, अपने संगठन पर नहीं पहुंच पाए। ये कि आप भी हमारे तो पहुंच संगठन गए में थे सर, क्या कहाँ उसी का जवाब दे रहे थे वो। आपने कहा जूतम पैजार होती है, आपने कहा ये कभी जीत नहीं सकते, पेड वर्कर्स लाते, उसी का जवाब दिया आप जी। आप दोनों तथ्यों पे रहेंगे तो बढ़िया बातचीत होगी। शरद जी, हमारी बातें अकाउंटेबिलिटी वाली हैं। हमने भोपाल में ही आपके ही चैनलों के माध्यम से देखा जिस तरह से इलाज चली, जिस तरह से जूते चले, जिस तरह से घूसे चले, जिस तरह चलिए से मुद्दे पे आ जाइए, बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी अपने को और बेहतर कैसे करेगी 2028 के लिए, इस मुद्दे पर आ जाइए जी। देखिए, हम अपने 65,815 बूथों पर डिजिटल भी हैं, हम फिजिकल भी हैं, हम सतत अपने जो पन्ना प्रमुख हैं उनके साथ बैठ रहे हैं। हमारी जो 28 की तैयारियां हैं, माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर, हमारे पास जो नेतृत्व है डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल जी, उनके नेतृत्व में हम जनता के बीच में जाएंगे। हमने जो विकास किया है, जो हमने प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का काम किया, और आने वाले समय में जब 2047 में विकसित भारत की जो बात हो रही है उसमें मध्य प्रदेश की अग्रणी भूमिका रहेगी, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता हमें 25 सालों से आशीर्वाद देती आ रही शरद जी, और आगे भी जनता हमें आशीर्वाद देगी। हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतरने वाले दल हैं। हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से आशीर्वाद की हम बात करेंगे और जनता हमें आशीर्वाद देगी। लेकिन आपकी पार्टी से भी मेरी प्रार्थना है और गौतम जी की पार्टी से प्रार्थना है कि जेन जी, मिलेनियल्स और उससे आगे भी, ऐसा हो सकता है कि गौतम जी मिलेनियल से भी पहले की पीढ़ी हो, लेकिन मजबूत पीढ़ी हैं आप दोनों, और आप दोनों को भी महत्वपूर्ण दायित्व मिलना चाहिए, क्योंकि इंतज़ार बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। गौतम जी, आपके लिए भी सबक साफ है, बहुत आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास न बन जाए, ऐसी भी कोई चीज़ ना हो जाए। आप समझिए बीजेपी बहुत चतुर पार्टी है, वो अपनी कमजोरियों को बहुत तेजी से दूर करने की तरफ भी बढ़ती है जी। देखिए शरद जी, ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस दतिया की जीत को लेकर अति उत्साहित है। कांग्रेस अगर अति उत्साहित होती तो संगठन सृजन के जो उसके प्रयास चल रहे हैं वो इस तरीके से नहीं चलते, और संगठन सृजन के प्रयास चल रहे हैं, इसका मतलब है कि दतिया की जीत से कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हुई, ये बात तो स्पष्ट है। और जहां तक आपकी ये बात थी कि आपने ये कहा कि अब शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, चाहे वो जंतर मंतर पर हुआ या कहीं हुआ हो, तो कांग्रेस पार्टी कभी इस बात की पक्षधर नहीं रही है। लेकिन चूंकि दुर्गेश जी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि जूतम पैजार हुई कांग्रेस पार्टी में, मैं उसका जवाब दे रहा था, अगर वो जूतम पैजार दतिया में जो हुआ वो क्या हुआ, तो आत्मावलोकन दुर्गेश जी को भी करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी तो लगातार अपने संगठन सृजन के माध्यम से 2028 की तैयारियों में लगी हुई है। अति आत्मविश्वास तो मुझे लगता है कि दुर्गेश जी की पार्टी को है, जो लगातार तमाम तरीके के जुमले गढ़ते रहते हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता बोलते रहते हैं, और फिर उनकी जो हालात होती है उनको जो साइडलाइन कर दिया जाता है, वो तो दुर्गेश जी को भी अच्छी तरह पता है। आप दोनों अगर अपनी मुझे लगता है कई बार एक पता नहीं है, शायद हम टेलीविज़न के आने के बाद क्या ये प्रवृत्ति बढ़ी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन गरिमा से बात करना बहुत ज़रूरी है, और इसमें अगर हम भी कहीं भागी हैं तो हमें भी सुधार करने की ज़रूरत है। दुबे जी, बहुत कम शब्दों में जानना चाहूँगा, अभी जो राजनीति मध्य प्रदेश की जहाँ खड़ी है, दोनों पार्टियों के लिए क्या संदेश है, संक्षेप में, कम वक्त है मेरे पास, बीजेपी के लिए क्या, कांग्रेस के लिए क्या? देखिए, कांग्रेस में जिस तरीके से संगठन का सृजन हो रहा है, तो उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उनके यहाँ इस्तीफों के दौर का एक प्रचलन है, वो इस्तीफों के दौर के प्रचलन से बचना चाहिए। सर्वसम्मति से उन ऐसे लोगों को चुना जाना चाहिए जो संगठन के प्रति, कांग्रेस के प्रति जवाबदार हों, जनता से जुड़े हुए लोग हों, जो जनता के बीच काम कर। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से देखिए 25 साल से आप सत्ता में, आपके संगठन में भी बहुत सी नाराजगियां आ गई हैं। जो दतिया में देखा वो हर विधानसभा में है, ये बिल्कुल तय मानिए। तो भारतीय जनता पार्टी को समय रहते उसे ठीक करना चाहिए। उनके संगठन में क्या कमी है वो उनको खुद पता, क्योंकि उनके पास एक फीडबैक सिस्टम है। कांग्रेस में आप खड़ा हो रहा है, उनके पास बहुत सालों से खड़ा है, तो कांग्रेस को, बीजेपी को भी अपने उस फीडबैक सिस्टम को फिर से देखना चाहिए कि कहाँ क्या कमी है और कार्यकर्ता क्यों इतना नाराज है। देखिए, दतिया हारने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जाके लोगों में थोड़े से चेहरों पे खुशी दिख रही थी, उसकी वजह भी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को तलाशना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल जब हम ये तय कर लेते हैं कि हम अपने ही दल, अपने ही परिवार, अपने ही संगठन की पराजय में कहीं ना कहीं प्रसन्नता का कोई तत्व ढूंढने लगते हैं, और उसमें हम ये कहते हैं कि
हमें नहीं लिया गया था, इसलिए ये होना ही था। वहां से पतन शुरू होता है। समवेत शक्ति के लिए अनेक लोगों को नींव के पत्थर की तरह काम करना पड़ता है। जैसा हमारी आज़ादी की लड़ाई में है कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम तो स्वर्ण अक्षरों में चमकते हैं और वो हैं चमकने योग्य, लेकिन इससे कहीं अधिक संख्या में वो लोग हैं जो नींव के पत्थर बन गए, जिनके बारे में आज हमें कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही कोई राजनीतिक दल होता है। आज कुशाभाऊ ठाकरे एक बहुत सम्मानित व्यक्तित्व हैं, लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे की तर्ज पर हजारों कार्यकर्ता बीजेपी के रहे, ऐसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे जिन्होंने कभी पद नहीं मांगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है और दोनों ही दलों में जब तक ये परंपरा रहेगी तब तक आपकी स्वीकार्यता जनता के बीच में बनी भी रहेगी। बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।